एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 से 11 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अप्रैल चल रहा है, तो हमने जो है इसके पहले 4 अप्रैल तक कवर करा था। आज के वीडियो में 5 से 11 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। फटाफट जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लोज वन में जरूर से जरूर शेयर करिए। ओके, तो चलो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी ईयर नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो हर साल नेशनल मैरीटाइम डे, अब देखो डेज और डेट से क्वेश्चन आते हैं है ना एग्जाम में। तो मैरीटाइम जो नेशनल मैरीटाइम डे है ना, वो हम ऑब्जर्व करते हैं 5 अप्रैल। कब करते हैं? 5 अप्रैल। तो नेशनल मैरीटाइम डे याद रखिएगा, 5 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो इस दिन हुआ क्या था। On this day in 1919, navigation history was created when SS Loyalty, the first ship of Scindia's Steam Navigation Company Limited, traveled from Mumbai to UK, a crucial step for India's shipping history when sea routes were restricted and controlled by British. अब यहाँ पे देखो ब्रिटिश जब 1919 का समय था तो नेविगेशन हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेविगेशन हिस्ट्री में इतिहास तब लिखा गया जब एसएस लॉयल्टी जो फर्स्ट शिप थी इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की, वो मुंबई से जो है यूके गई थी। ये बहुत ही जबरदस्त स्टेप था इंडियन शिपिंग हिस्ट्री में, जब सी रूट्स जो थे बेसिकली पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड थे और कंट्रोल किए जाते थे ब्रिटिश के द्वारा। तो उस समय की बात है। तो उसी समय से जो है 5 अप्रैल को हम नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन। अब वर्ल्ड हेल्थ डे ये ऑब्जर्व किया था हर साल, कब? 7 अप्रैल को। कब से किया जा रहा है? 1950 से। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका थीम पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा बिल्कुल। ये जो स्टैब्लिश किया गया था, ये जो डे है, इसको स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 7 अप्रैल 1948 को। और इसका थीम जो है वर्ल्ड हेल्थ डे का, वो क्या रहा 2023 का? हेल्थ फॉर ऑल। देख पा रहे हो इमेज में, यहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ डे आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, इसको 2 ही लिखा है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 10 अप्रैल को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अच्छा इमेज में देख पा रहा हूँ, ये कौन है? डॉक्टर सैमुअल हनीमन। ठीक है, कौन है? डॉक्टर सैमुअल हनीमन ये है, ये फाउंडर है होम्योपैथी के, डॉक्टर सैमुअल हनीमन। याद रखिएगा, इनका हॉस्पिटल भी है, जैसे कि लखनऊ में भी है। और इन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी, ये जर्मन फिजिशियन है और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को मतलब ऑब्जर्व करने के लिए जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ डे को इसको ऐड कर लो इसी में, स्टार मार के। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इमेज में देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज पीटीसी लिमिटेड, ठीक है, इनके चेयरमैन और एमडी किसे बनाया गया है? तो राजीव के मिश्रा। इमेज में देख पा रहे हो, राजीव के मिश्रा जी ये है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है तो चेयरमैन। और पीटीसी की बात करते हैं तो ये है क्या? ये पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू है। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1999 में हुआ। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, The Reserve Bank of India has appointed whom as the new executive director with effect from 3 अप्रैल 2023। तो जैसे कि अभी हम 11 अप्रैल तक का देख रहे हैं, तो उसके पहले का जितना भी इवेंट हुए हैं, जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया है? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नीरज निगम। कौन? नीरज निगम, जो कि 3 अप्रैल से शपथ ग्रहण कर ली है अपना। ठीक है, तो आरबीआई ने अपॉइंट किया है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको? नीरज निगम जी को। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हु हैज क्लिंच्ड द वुमेन्स टाइटल इन 2023 स्पेन मास्टर्स हेल्ड इन मैड्रिड स्पेन फ्रॉम 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023। 2 अप्रैल 2023 तक जो है एक गेम हुआ। यहाँ पे देखो स्पेन मास्टर्स हुआ, ठीक है, वुमेन्स टाइटल है 2023 का। तो उसमें जो है सबसे टॉप पे कौन रही है? तो जॉर्जिया मार्सिका तुंगजुंग फ्रॉम इंडोनेशिया। इमेज में देख पा रहे हो, ये है टॉप पे। ठीक है, तो ग्रिगोरिया मारिस्का तुंगजुंग इनका पूरा नाम है, ये इंडोनेशिया से। ठीक है, तो अगर इसमें बोले कि 2023 स्पेन मास्टर्स वुमेन टाइटल किसने जीता, जो कि स्पेन में हुआ, तो आप याद रखना इनका नाम ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एट द 39th एनुअल सेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिकी लेडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फिक्की का लेडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी 40 प्रेसिडेंट
कौन बनी है, किन्होंने जो है चार्ज अज्यूम करा है यहाँ पे 39 एनुअल सेशन में। तो चेन्नई बेस्ड सुधा शिव कुमार, इमेज में देख पा रहे हो ये है। तो इनको जो है फिक्की के लेडी ऑर्गेनाइजेशन का 40 प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट हु विल वेंचर अराउंड द मून फॉर साइंस एंड एक्सप्लोरेशन अंडर आर्टेमिस सेकंड मिशन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है, तो किसने ये अनाउंस करा है, 4 एस्ट्रोनॉट जो कि क्या करेंगे, मून पे जाएंगे, वहां पे जो है साइंस और एक्सप्लोरेशन के लिए बेसिकली वहां पे जाएंगे, इसको स्टडी करने के लिए। तो आर्टेमिस सेकंड मिशन के अंतर्गत ये लोग यहाँ पे जाएंगे। तो 4 लोग कौन है, इमेज में देख पा रहे हो, है ना। तो कौन लोगों ने ये अनाउंस करा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नासा एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यानी 3 एजेंसी मिलके जो है इन्होंने ये अनाउंस करा है कि 4 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे जाएंगे। तो ये आर्टेमिस सेकंड मिशन जो है ये क्या है, ये फर्स्ट क्रूड वॉयज अराउंड द मून इन मोर देन 50 years। The previous human flight to lunar surface was Apollo program in 1972। इसके पहले जो ह्यूमन फ्लाइट थी वहां पे लूनर सरफेस पे जाने के लिए मून पे, वो कौन थी, अपोलो प्रोग्राम, जो कि 1972 में हुआ था। ओके, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अदानी ग्रुप हैज अपॉइंटेड whom as the executive chairman of हाइफा पोर्ट कंपनी। अब यहाँ पे हाइफा पोर्ट कंपनी जो है इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया, मतलब अदानी ग्रुप ने अपॉइंट करा है, किसको अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो फॉर्मर इन्वॉय इजराइल टू इंडिया के वो कौन है, रॉन माल्का, इमेज में देख पा रहे हो, रोन माल्का। ये जो है ये फॉर्मर मतलब पहले ही रह चुके हैं, इन्वॉय रह चुके हैं इजराइल के इंडिया से, इजराइल टू इंडिया के लिए ये फॉर्मर इन्वॉय रह चुके हैं। तो इन्हें जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है हाइफा पोर्ट कंपनी का। ओके, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी MF हाइड्रा बिकम ऑपरेशन ऑन 4 अप्रैल 2023 इन डैश। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ल्ड का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी MF हाइड्रा ये ऑपरेशन में आ जाएगा, यानी कि आ चुका है, 4 अप्रैल को ही ऑपरेशन में आ चुका है। कहाँ पे आया है, ये नॉर्वे में। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी ये है। ठीक है, नाम याद रखना MF हाइड्रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री एयरफोर्स हैज स्टार्टेड द जॉइंट एक्सरसाइज होप इंडिया एट कलाई कुंदा एयरबेस इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023। तो 21 अप्रैल तक बेसिकली ये चलेगा। तो कौन से कंट्री का एयरफोर्स जो है इसने जॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट करा है होप इंडिया, कहाँ पे किया है, वेस्ट बंगाल के कलाईकुंदा एयरबेस में, जो कि 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक चलेगा ये जॉइंट एक्सरसाइज। तो इंडियन एयरफोर्स का और यूएस एयरफोर्स का ये दोनों जो मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये इनहेंस करेगा इनका जो कैपेबिलिटीज है और इंटरऑपरेबिलिटी है दोनों फोर्सेस के बीच में, उसको इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। ये सब चीजें चलते रहती है, एक्सरसाइज वगैरह। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे ये कौन है, एलन मस्क है ना, एलन मस्क है। ट्विटर पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लू बर्ड, यहाँ पे तो ये जो ब्लू बर्ड पहले था देखने को, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो चेंज कर दिया इसका डॉगी मेम। ये जो मेम है ना, देखते रहते होगे आप लोग, मेम इंस्टाग्राम पे आते रहता है, ये जो डॉगी है ये बन के आता है ऐसा कुत्ता, है ना, चालाक कुत्ता टाइप का। तो इन्होंने क्या किया, ये ब्लू बर्ड का ये जो लोगो था इनका, इसको हटा के ये डॉगी मेम का लगा दिया, रिप्लेस कर दिया इन्होंने, लोगो ही चेंज कर दिया बेसिकली। तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये करा इन्होंने। तो यहाँ पे देखो, ट्विटर आइकॉनिक ब्लू बर्ड लोगो चेंज विथ डॉगी मेम और डॉग पॉइंट क्रिप्टो करेंसी। डॉग पॉइंट क्रिप्टो करेंसी के तौर पे जो है इसको चेंज कर दिया गया है। तो डॉगी मतलब क्या होता है, फेस ऑफ अ शिबा इनू, इसका मतलब ये है, समझ लो बस, ये हुआ चेंज हुआ, समझ लो, बड़ी चीज है। क्यों किया, काहे किया, ये देख लेना। अगर पूछता है कि किससे किसका नाम चेंज कर, यानी कि ब्लू बर्ड से किसको चेंज कर दिया, तो ये थोड़ा डॉगी मेम बता देना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हु हैज सक्सेसफुली conducted a field firing test of its latest 3D generation man portable anti-tank guided missile अमोघा 2। अब यहाँ पे कह रहा है किसने जो है सक्सेसफुली कंडक्ट करा है, एक मतलब फील्ड फायरिंग टेस्ट किया है जिसका 3rd लेटेस्ट जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, अमोघा 3 नाम है उसका। तो भारत डायनेमिक्स ने करा है। ठीक है, VDL जिसको बोलते हैं भारत डायनेमिक्स, उसने ही सक्सेसफुली कंडक्ट करा है। ओके, फायरिंग टेस्ट सही से किया है फील्ड में, ध्यान रखिएगा, अमोघा 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड व्हिच कंट्री एज मलेरिया फ्री रिसेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू कैन प्रिडिक्ट दैट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, सो अजरबैजान और तजाकिस्तान, तो ये जो 2 कंट्री हैं, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया, मलेरिया फ्री अनाउंस कर दिया। ठीक है, सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ भाई अब ये 2 कंट्री जो है ये मलेरिया फ्री है। ओके, रिमेंबर यहाँ पर टोटल 42 कंट्रीज हैं। ठीक है, या फिर टेरिटरी बोल लो, जो मलेरिया फ्री माइलस्टोन रीच कर चुके हैं। ठीक है, 42 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे मलेरिया फ्री
कंट्री वो बन गए। ओके, याद रखिएगा इसको। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, एज पर द डाटा शेयर बाय द जीआई रजिस्ट्री, केरला हैज टॉप अमंग इंडियन स्टेट्स फॉर हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सिक्योरिंग अ जीआई टैग इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब यहाँ पे जीआई टैग की बात हो रही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका मतलब ये होता है कि देखो कोई प्रोडक्ट है आपका, अब उसका स्पेशलिटी वहीं से है, क्योंकि वो उसका जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो बेसिकली वहीं का है, ठीक है। तो वो वहीं से, ओरिजिन उसका वहीं से है, तो उसको उनको जीआई टैग मिलता है, उस पर्टिकुलर स्टेट को जीआई टैग मिलता है। लाइक अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे अभी हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मार्छा राइस, तो मार्छा राइस जो है इसका ओरिजिन बिहार में ही है, तो इसलिए जो है बिहार का वेस्ट चंपारण जो है मार्छा राइस के लिए जीआई टैग उसको मिलता है। तो ये इस तरीके से समझने वाली चीज है। तो इस हिसाब से केरला जो है टॉप स्टेट में आ गया है, मतलब इंडियन के जितने भी स्टेट हैं उसमें टॉप स्टेट में केरला है, जिसको सबसे ज्यादा अभी तक जीआई टैग मिला है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। तो इसको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2022-23 में अभी तक सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग किस स्टेट को मिला है, तो आप केरला लगाओगे। ओके, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। और बिहार वेस्ट चंपारण याद रखिएगा, मार्छा राइस के लिए जीआई टैग मिला है। अभी और भी आगे आएंगे किसको जीआई टैग मिला है। फिलहाल ये देखो 13 क्वेश्चन नंबर है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बिलियनियर 2023 लिस्ट, हु हैज रिगेन his spot as Asia richest person after rival Gautam Adani USD 47.2 billion tumbled to number 24। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बिलियनियर 2023 लिस्ट जारी हो गया है, तो किसने जो है अपने जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, पहले थे गौतम अडानी, ठीक है, एशिया के रिचेस्ट पर्सन, अब फिर से कौन बन गए हैं, अब बन गए हैं कौन, मुकेश अंबानी। कौन बन गए, मुकेश अंबानी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी बन गए हैं, तो गौतम अडानी का यूएसडी यहाँ पे लिखा हो 47.2 बिलियन, ठीक है, अभी 24 नंबर पे आ गए। यहाँ पे देख पा रहे हो मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो अंबानी 65 वॉज रैंक एट नंबर 9 on the world billionaire list with a net worth of USD 83.4 बिलियन। तो भाई मुकेश अंबानी जो है वो 9 नंबर पे है, तो यहाँ पे याद रखिए गौतम अडानी कितने नंबर पे है, 24 नंबर पे, बहुत नीचे आ गए हैं। और इनकी जो नेट वर्थ है वो देखो 47.2 बिलियन है गौतम अडानी जी की, और यहाँ पे 83.4 बिलियन है मुकेश अंबानी की। तो याद रखिएगा इसको, एशिया के रिचेस्ट पर्सन फिर से बन गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची पेमेंट सर्विसेज। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, तो सुनील विकामसे को जो है फिर से न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया हिताची पेमेंट सर्विसेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15 है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड चेवालियर डी ला लीजन डी ऑनर, या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंच में लिखा हुआ है बेसिकली। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये जो अवार्ड ये किसे सम्मानित किया गया, समझो, ये फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा इसको। तो फिलैंथ्रोपिस्ट एंड आर्ट करेक्टर है किरण नादर, देख पा रहे हो इमेज में, ये वाइफ है शिव नादर की, जो कि फाउंडर है एससीएल टेक्नोलॉजी के। तो इनको जो है ये अवार्ड मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा किरण नादर को मिला है, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और आर्ट कलेक्टर है। ओके, come to the question 16, which Bollywood actor has achieved the top spot on 2023 Time 100 poll, Time magazine annual issue the most influential people। तो कौन सा बॉलीवुड एक्टर जो है टॉप स्पॉट यानी 2023 के टाइम 100 पोल में सबसे टॉप स्पॉट पे आए हैं। टाइम मैगजीन के एनुअल लिस्ट अभी जारी हुई है, उसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन है, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो। तो टाइम 100 पोल में टॉप स्पॉट पे आए हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूईएफए, दैट इज यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन फिर से री-इलेक्ट हुए हैं, तो स्लोवियन फुटबॉलर है, फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर है अलेक्जेंडर कैफरिन, इमेज में देख पा रहे हो। अलेक्जेंडर कैफरिन जो है ये स्लोवियन फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर है, ये फिर से री-इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट यूईएफए के। ओके, he was elected unopposed in the ordinary congress of European soccer governing body in Lisbon on 5 अप्रैल 2023। क्वेश्चन नंबर 18 है, who has become the first female umpire to officiate in a men's T20 international cricket match involving 2 ICC full member nation। अब यहाँ पे देखो जबरदस्त चीज है, कौन पहली फीमेल अंपायर बनी है ऑफिशियली, जो कि मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो 2 आईसीसी फुल मेंबर नेशन है उसको ये डील करेंगे। तो कौन ये पहली अंपायर बन गई है, पहली अंपायर ऑकलैंड की न्यूलैंड बॉर्न किम कॉटन नाम याद रखना आपको, किम कॉटन याद रखिएगा, ये पहली फीमेल अंपायर बन गई है जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में डील करेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 19 है, द बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ सुजलॉन एनर्जी हैज अपॉइंटेड हूम एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। तो बोर्ड ऑफ मेंबर जो है सुजलॉन एनर्जी, इसने
अपॉइंट करा है किससे, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का इमीडिएट इफेक्ट के साथ, तो जेपी चलासनी, ठीक है, जेपी चलासनी जो है ये बोर्ड ऑफ मेंबर जो है सुजलोन एनर्जी की, उन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इमेज में देख पा रहे हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसका अपॉइंटमेंट अप्रूव करा है एज अ प्रेसिडेंट, तो वो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो एनआरएआई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कालीकेश नारायण सिंह देव, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है इनका अपॉइंटमेंट, तो ये जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, फीफा विड्रॉ विच कंट्री टू होल्ड 2023 फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप। अब फीफा ने जो है किस कंट्री को विड्रॉ कर दिया है उसको होस्ट करने से, यानी कि 2023 फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप जो है ये होस्ट करने वाला था कौन, पेरू, लेकिन अभी फीफा ने क्या कैसे विड्रॉ कर लिया है, क्यों, क्योंकि भाई देखो फीफा के अकॉर्डिंग पेरू जो है वो रेडी नहीं है स्टेज 24 टीम टूर्नामेंट के लिए, तो जो कि शेड्यूल किया गया था 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक, लेकिन वो अभी जो है रेडी नहीं है, इसलिए जो है इनसे ये होस्ट जो है वो ले लिया गया वापस, ओके। चलो क्वेश्चन 22 है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन 10 अप्रैल। तो भाई किस कंट्री ने पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अपना लॉन्च करा है, तो केनिया है। कौन कंट्री है, केनिया, याद रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24, ई कॉमर्स ऐप पिन कोड हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी। अभी ई कॉमर्स ऐप है पिन कोड, क्या पिन कोड, ये लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा, तो फोन पे के द्वारा किया गया है। क्या, फोन पे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है फोन पे, ठीक है, गूगल पे फोन पे सुने हो ना आप लोग, वही है। तो फोन पे जो कंपनी है इसने लॉन्च किया है पिन कोड, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिर से आ गया वही सब जीआई टैग, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बनारसी पान देख पा रहे हो, मस्त लग रहा है, जबरदस्त देख के लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, नहीं खा लो सब। लंगड़ा आम गेट जीआई टैग, इधर जो है ये लंगड़ा आम है और इधर जो है बनारसी पान, तो बनारसी पान जो है इसको अवार्ड किया गया जीआई टैग, इसका अलग यूनिक आइडेंटिटी है, ओरिजिन है। तो 3 अदर फूड्स फ्रॉम बनारसी रीजन इंक्लूडिंग बनारसी लंगड़ा मैंगो और रामनगर भांटा ब्रिंजल यानी बैगन और आदाम चीनी राइस, ये 3 को जो है जीआई टैग मिला है, मतलब अलॉन्ग विद दिस बनारसी पान, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वर्ल्ड का फेमस बसोली पेंटिंग देख पा रहे हो इमेज में, इसको ये कहाँ से, कथुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर का कथुआ डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहां से जो है ये वहां का जो है ये पेंटिंग बेसिकली वहां पे ये देखने को मिलेगा आपको। और लद्दाख का वुड कार्विंग, लद्दाख का ही इसको जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा लद्दाख का वुड कार्विंग और ये कथुआ डिस्ट्रिक्ट का वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग, इसको जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन 25 है, धवन सेकंड इज एन एडवांस फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विच वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली बाय विच कंपनी। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो धवन सेकंड जो है ये एडवांस फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है किस कंपनी के द्वारा, तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा। याद रखिएगा इसको, धवन सेकंड जब भी कहे तो आपको बिल्कुल स्काई रूट याद रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु वाज ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन। अब यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, सो यहाँ पे देख पा रहे हो आप यंग यूरोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा हो यूरोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, अभी तक तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट और क्या कहते हैं बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम आपने सुना था, बट यूरोलॉजिस्ट समथिंग डिफरेंट। यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, वो डॉक्टर होता है जो क्या डायग्नोस करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, कौन सा डिजीज। देखो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है बोथ मैन एंड वुमेन में, उसको ये लोग जो है क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। उससे अगर वहां पर कोई डिजीज हो गई है तो उसको ट्रीट करते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया मेन और वुमेन में, तो वो सबको डील करते हैं, याद रखिएगा इसको, ओके। सो किसको ये ऑनर किया गया है, कौन यंग यूरोलॉजिस्ट है, ईयर अवार्ड जिनको मिला है अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा, तो इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है, प्रोफेसर है डॉक्टर नित्या अब्राहम। इमेज में देख पा रहा हूँ, नित्या अब्राहम जो है ये इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है, ओके। इनको जो है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ओके। क्वेश्चन 27 है, which country has successfully launched OPEC 13 spy satellite into space by the Shavit launch vehicle from Palmachim Air Base Space Port। तो कौन सा कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च करा है OPEC 13, ये स्पाई सैटेलाइट है स्पेस में सावित लॉन्च व्हीकल के द्वारा। कहाँ से किया है, ये पलमाचीन एयरबेस स्पेस पोर्ट से, तो इजराइल है, याद रखिएगा। एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, OPEC 13 नाम है इसका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, Japanese auto major Honda Motor Corporation Limited has appointed whom as the president, CEO and managing director of Honda Motorcycle and Scooter India। क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन में कह रहा है कि जापानीज ऑटो मेजर होंडा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने अपॉइंट करा है प्रेसिडेंट,
ठीक है, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर किसका, होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया का। देख पा रहे हो इमेज में, होंडा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सुत्सुमो ओतानी, देख पा रहे हो इमेज में, सुत्सुमो ओतानी जो है ये जापानीज ऑटो मेजर होंडा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, तो जापानीज ऑटो मेजर होंडा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपॉइंट करा है सुत्सुमो ओतानी को सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, पोलैंड्स हाईएस्ट अवार्ड। क्वेश्चन में कह रहा है किसे जो है मतलब व्हाइट ईगल, ये जो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल ये पोलैंड का हाईएस्ट अवार्ड है, ये सम्मानित किया गया है, किनको दिया गया है, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की। इमेज में देख पा रहा हूँ ये है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब वहां पे यूक्रेन वॉर हुआ है ना, तो वहां पे इन्होंने बहुत बहादुरी से वहां पे जो है लोगों की जान बचाई और उसको डील कर सिस्टम को, तो बेसिकली इसलिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है पोलैंड के द्वारा। तो पोलैंड का हाईएस्ट अवार्ड है ये ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इंडियाज 12th वंदे भारत एक्सप्रेस हैज लॉन्च ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो इंडिया का जो है 12 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये लॉन्च किया गया है, तो कौन से फॉलोइंग रूट से ये जाती है, तो सिकंदराबाद यानी कि तेलंगाना से तिरुपति जाती है, यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाती है। याद रखिएगा इसको, 12 वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी लॉन्च हुआ है उसकी बात हो रही है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। सो आज का करंट अफेयर यही तक था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप इसको शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। तो चलो फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।